सोचो आप मैराथन दौड़ रहे हो। आपको दौड़ते रहने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है ना? हमारे सेल्स को भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल से आती है। एटीपी को जिंदगी की एनर्जी करेंसी समझो। हमारे सेल्स एटीपी यूज करते हैं। दिल की धड़कन से लेकर आंखों के झपकने तक एटीपी काम करता है। एटीपी के बिना सेल्स काम करना बंद कर देंगे। एटीपी एक चार्ज्ड बैटरी की तरह होता है। ये अपने केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर करता है। जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। यही वो बेसिक प्रोसेस है जो हमें जिंदा रखता है। एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल है जो 3 पार्ट से बना है, एडेनाइन, रिबोस और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। एटीपी के एनर्जी स्टोरेज का राज फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच के बॉन्ड्स में छुपा है। जब सेल को एनर्जी चाहिए तो ये बॉन्ड तोड़ता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस एटीपी को एडीपी में बदल देता है। जब एटीपी में दूसरे और तीसरे फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच का बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी फिर सेल द्वारा मसल्स कंट्रैक्शन और नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है, जिसका यूज एडीपी को एटीपी में बदलने के लिए किया जाता है। एटीपी के ब्रेकडाउन और रिजेनरेशन के बिना सेल्स एनर्जी से खाली हो जाएंगे। एटीपी एडीपी साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो सभी लिविंग सेल्स में होता है। ये एक बेसिक प्रोसेस है जो एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस को एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शंस से जोड़ता है। आसान भाषा में कहें तो ये तरीका है जिससे हमारे सेल्स एनर्जी स्टोर और यूज करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। इस रिलीज्ड एनर्जी का यूज एडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे यह वापस एटीपी में बदल जाता है। ये नया बना एटीपी फिर सेल के लिए यूज करने के लिए अवेलेबल होता है। एटीपी के ब्रेकडाउन और रिजेनरेशन का ये साइकिल हमारे सेल्स में लगातार चलता रहता है, जिससे सभी सेलुलर एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई बनी रहती है। ये एक कमाल का प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स की एफिशिएंसी दिखाता है। एटीपी एडीपी साइकिल बायोलॉजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसे समझना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्यूलर लेवल पर काम करने के तरीके को समझने के लिए बहुत जरूरी है।